हेलो स्टूडेंट, हर हर महादेव। हमारा इनिशिएटिव है टू कंप्लीट 6 to 12 एनसीईआरटी, उसमें क्लास 6, 7, 8, 9, 10 कंप्लीट हो चुका है। आज है क्लास 11 ऑफ पॉलिटी चैप्टर 6 जुडिशियरी। ठीक है, तो इससे पहले हम सब जान चुके हैं कि लेजिस्लेटिव और फिर एग्जीक्यूटिव का वर्क क्या होता है, वो क्या है। तो इसी में बताया गया था कि लेजिस्लेटिव, जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव तीनों हमारे संविधान के पार्ट है। तो जुडिशियरी के बारे में अब हम सब जानते हैं। ठीक है, तो जुडिशियरी क्या है? जो जुडिशियरी है ना, तो वो क्या है? गवर्नमेंट का जो रिस्पॉन्सिबल, जो इंटरप्रेट करता है और अप्लाई करता है लॉ को, उसको जो संवैधानिक तौर पर लागू करवाते हैं। जो जैसे लेजिस्लेचर द्वारा कानून बनाया जाता है, एग्जीक्यूटिव द्वारा उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। पर अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है उसको इंटरप्रेट करने में, उसको अप्लाई करने में, तो उसके बारे में कौन समझाते हैं? जुडिशियरी समझाते हैं। जुडिशियरी में क्या है? उनका काम क्या होता है? मेन थिंग होता है रिजॉल्व करना डिस्प्यूट, लीगल डिसीजन लेना और इंश्योर करना लॉ एंड फॉलो। उसको इंश्योर करना कि लॉ फॉलो भी हो अच्छी तरीके से। अब इसमें सबसे पहला क्वेश्चन उठता है कि व्हाई डू वी नीड एन इंडिपेंडेंट जुडिशियरी? हम सबको एक इंडिपेंडेंट जुडिशियरी का जरूरत ही क्यों है? अपहोल्डिंग द रूल ऑफ लॉ, क्योंकि अगर इंडिपेंडेंट जुडिशियरी नहीं होगा, किसी से अगर मिला जुला होगा, मतलब कि किसी के अधीन होगा, तो फिर वो ना अच्छी तरीके से रूल ऑफ लॉ को नहीं अपहोल्ड कर पाएगा। ठीक है, अप्लाई नहीं कर पाएगा। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो रूल है उनको अच्छी तरीके से और फेयरली से, और सिटीजन के राइट को बरकरार नहीं रख पाएगा। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है उनका काम? उसके बाद होता है चेक एंड बैलेंस का काम होता है। ये भी किसका काम होता है? हमारी जुडिशियरी का। वो देखते हैं कि गवर्नमेंट कुछ गलत काम तो नहीं कर रही है, उसको प्रिवेंट करती है कि वो कोई गलत काम ना करे। फिर उसके बाद क्या है? इम्पार्शियलिटी। जजेस कैन मेक डिसीजन बेस्ड ऑन लॉज एंड फैक्ट्स फ्री फ्रॉम पॉलिटिकल एक्सटर्नल प्रेशर। और जजेस का क्या होता है? कि वो ना लेजिस्लेटिव या एग्जीक्यूटिव के अधीन नहीं होते, तो वो फ्रीली ना बिना किसी प्रेशर में आए अपना काम अच्छी तरीके से कर सकते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, अब वो राइट को भी बचाते हैं। हमारा जो फंडामेंटल राइट है, उसको इंडिविजुअल राइट है, उस सबको कौन बचाता है? हमारे जुडिशियरी ही बचाते हैं। ठीक है, पब्लिक कॉन्फिडेंस मेंटेन क्या करते हैं कि अगर किसी के प्रति बायस हो रहा है लीगल सिस्टम में, तो उसको इंश्योर करते हैं कौन? जुडिशियरी। इन ऑर्डर टू बी अपॉइंटेड एज अ जज, अ पर्सन मस्ट बी एक्सपीरियंस अ लॉयर। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है इसका अपॉइंटमेंट किस हिसाब से होता है? अपॉइंटमेंट ऑफ अ जज। ठीक है, तो अपॉइंटमेंट में जजेस का अपॉइंटमेंट में क्या होता है? ठीक है, तो अगर किसी को जज बनना है तो उसको क्या होना चाहिए? उसको लॉयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए और वेल वर्ड लॉ होना चाहिए। लॉ में उसको वेल वर्ड होना चाहिए, नॉलेज। ठीक है, पॉलिटिकल ओपिनियन हो, पॉलिटिकल लॉयल्टी, जुडिशियरी अपॉइंटमेंट ऑफ जुडिशियरी नॉट टू क्राइटेरिया फॉर जुडिशियरी अपॉइंटमेंट। अगर आप पॉलिटिकली किसी जिससे जुड़े हुए हो, ये सब क्राइटेरिया कोई नहीं है जुडिशियरी का। ठीक है, जुडिशियरी पॉलिटिक्स से पूरी तरीके से अलग है। जज होते हैं, फिक्स टेन्योर होता है उनका, वो ना अपना ऑफिस को होल्ड करते हैं रिटायरमेंट के एज तक। एक्सेप्शनल केसेस में ही जज को रिमूव किया जा सकता है। जुडिशियरी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हैं। उनको ना कोई भी क्या कहता है, ऐसा नहीं होता है कि जुडिशियरी जज का जो पैसा होता है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आता है, तो वो ना इंडिपेंडेंट होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है उसको सैलरी और अलावेंसेस। ठीक है, अब देखो इसके बाद क्या होता है कि जुडिशियरी के बारे में जो हम सब जाने, तो जुडिशियरी में दो चीज आते हैं। देखो, जुडिशियरी के स्ट्रक्चर में क्या क्या है? सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है और सबऑर्डिनेट कोर्ट है। तो जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है, तो उनके जुरिडिक्शन में क्या क्या है? ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट किस तरीके से अपना, मतलब कि वो दोनों ना डिफरेंट कैसे हैं और उनमें क्या सिमिलरिटी है, उसको अच्छी तरीके से जान लेते हैं। तो उससे ना दोनों का क्लियर हो जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या है और जुडिशियरी हाई कोर्ट क्या है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो होते हैं वो किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं? हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा। इसी प्रकार हाई कोर्ट के भी जजेस को किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है? हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट क्या होता है? दोनों कॉलेजियम सिस्टम के हिसाब से अपॉइंट होते हैं। पर सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है? ये कॉलेजियम किस हिसाब से होता है कि ना, इसमें सीजेआई होते हैं और सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं। सुप्रीम कोर्ट में अगर है, एससी में है, तो एससी का क्या होगा? सीजेआई होंगे वहां के, और फिर 4 सीनियर मोस्ट जजेस होंगे। ठीक है, तब उसका अपॉइंटमेंट होगा। ठीक है, और फिर यही अगर हम सब हाई कोर्ट के इसमें चले जाए, तो हाई कोर्ट में क्या होंगे? वहाँ के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट होंगे और 2 सीनियर मोस्ट जजेस होंगे। ठीक है, और द सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम होगा और उसके पास सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम होंगे, उसी के रिकमेंडेशन पे उनका होगा। ठीक है, उसके बाद होता है कंसल्टेशन। इसका कंसल्टेशन प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द जज आफ्टर कंसल्टिंग कॉलेजियम रिकमेंडेशन।
जैसे कि अगर सुप्रीम कोर्ट कोई कॉलेजियम से अब अपना ये बना दिया, देखो इनका कॉलेजियम हुआ कि सुप्रीम कोर्ट है और 4 जज है, ठीक है। अब वो डिसीजन बना रही है कि इनको जज बनाना है, ठीक है। तो अब प्रेसिडेंट का काम क्या होगा, उनको कंसल्टेशन करना पड़ेगा। कॉलेजियम जो नाम दिया जाएगा, कॉलेजियम के द्वारा जो नाम पास किया जाएगा, 4 नाम अगर 5 नाम जो भी दिया जाएगा, उसी के अनुसार ही क्या करना पड़ेगा प्रेसिडेंट को, वहाँ पे उसमें से एक को जज बनाना होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, कंसल्टेशन हाई कोर्ट में किस हिसाब से होता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है जज को, और ये किसके कंसल्टेशन के हिसाब से, इसमें तो सुप्रीम कोर्ट में हो गया कॉलेजियम के रिक्वेस्ट से, ठीक है। इसमें क्या होता है, हाई कोर्ट के जज और कॉलेजियम सिस्टम दोनों, सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम और हाई कोर्ट के जज दोनों से पूछ के फिर उसका अपॉइंटमेंट होता है। चीफ जस्टिस प्ले करते हैं सेंट्रल रोल रिकमेंडेशन प्रोसेस में। चीफ जस्टिस का काम क्या होता है कि वो ना रिकमेंड करते हैं किसी भी चीज को लेके सेंट्रल रोल में। और चीफ जस्टिस जो हाई कोर्ट के होते हैं वो ना नेम ऑफ कंसल्टेशन सीनियर मोस्ट 2 जजेस ऑफ दैट कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम, द प्रपोजल इज रिव्यूड बाय द सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम। और ये जो सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम होता है वो क्या किया जाता है कि वो ना सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के द्वारा रिव्यू किया जाता है। गवर्नर और चीफ मिनिस्टर, द गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट आर आल्सो कंसल्टेड बिफोर द रिकमेंडेशन सेंड टू द प्रेसिडेंट। और गवर्नमेंट और चीफ मिनिस्टर का भी रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट के पास जाने से प्रेसिडेंट को भेजा जाता है, मतलब कि किसको अपॉइंट करना है, ठीक है, उस चीज को लेके। देखो ये है कंसल्टेशन को लेके। टेनवर क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट के जज कितने साल तक रह सकते हैं, 65 ईयर्स तक, या फिर उसका जो भी या 6 उनका जो रिजाइन का पीरियड होता है उस तक रह सकते हैं, ठीक है। जबकि हाई कोर्ट में 62 ईयर्स है ये चीज, ठीक है। वो अपना रिजिग्नेशन किसको दे सकते हैं, प्रेसिडेंट को दे सकते हैं राइटिंग में। ये चीज हाई कोर्ट के जज भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर उनको ना इम्पीचमेंट के प्रोसेस के द्वारा, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के जज हो या फिर हाई कोर्ट के जज हो, मिसबिहेवियर अगर वो करेंगे तो उनको इम्पीचमेंट के प्रोसेस के द्वारा क्या किया जा सकता है, हटा दिया जा सकता है। क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए आपको, कि ना आप ना सिटीजन होने चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, और फिर सर्व करने चाहिए जज ऑफ हाई कोर्ट में 5 ईयर। देखो आपको 5 ईयर हाई कोर्ट में जज रहना होगा, सिटीजन ऑफ इंडिया होना पड़ेगा, एटलीस्ट एडवोकेट होना पड़ेगा 10 ईयर, और फिर डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट का आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। अगर हाई कोर्ट में आपको बनना है तो क्या होना चाहिए, आपको सिटीजन होना चाहिए, हाई कोर्ट में आप एटलीस्ट 10 ईयर एडवोकेट रहे हो, और आपको ना जुडिशियल ऑफिस का ना 10 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप हाई कोर्ट में सीजीआई बनेंगे। अब देखो हमसे का जो जुडिशियरी का पिरामिड है वो किस हिसाब से है, तो सबसे पहले है हमारे सुप्रीम कोर्ट, देखो सबसे पहले हमारे एससी, उनसे नीचे है एचसी, फिर उसके बाद है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर है सबऑर्डिनेट कोर्ट। इसको अच्छी तरीके से याद रख लेना, ठीक है। पहले सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट। ये है हमारा पिरामिड ऑफ जुडिशियरी और पिरामिड का स्ट्रक्चर, ठीक है। जुरिडिक्शन क्या होते हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट के, हमारे सुप्रीम कोर्ट के कुछ जुरिडिक्शन भी है, ठीक है। वो क्या क्या है, देखो जुरिडिक्शन जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के हैं, सुप्रीम कोर्ट की जुरिडिक्शन है, उसमें क्या क्या आता है, ओरिजिनल जुरिडिक्शन आता है, एक अपीलेट जुरिडिक्शन आता है, और एक एडवाइजरी जुरिडिक्शन आता है। ओरिजिनल जुरिडिक्शन में क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट ना हेयर कर सकते हैं कोई भी केसेस को बिना किसी लोअर कोर्ट को दिए, ठीक है। उसको डायरेक्टली आप आ सकते हैं सुप्रीम कोर्ट पे, ठीक है। अगर कोई भी आपका ना क्या कर रहा है, और ये इसमें ओरिजिनल जुरिडिक्शन में इसमें क्या इंक्लूड हो सकते हैं, अगर कोई भी स्टेट और सेंटर के बीच में कोई भी मतभेद चल रहा हो, या फंडामेंटल राइट आपका अगर हनन हो रहा है, तो आप ना डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अपीलेट जुरिडिक्शन क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट ना अपील कर सकते हैं लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल को हेयर करने के लिए, ठीक है। इफ समवन इज अनहैप्पी, अगर आप अनहैप्पी हैं, अपीलेट जुरिडिक्शन में क्या हो सकता है कि आपको हाई कोर्ट या फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट द्वारा ना कुछ फैसला दे दिया गया, बट आप ना खुश नहीं हो उससे, तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। ये हुआ अपीलेट जुरिडिक्शन। फिर उसके बाद क्या होता है, एडवाइजरी जुरिडिक्शन। सुप्रीम कोर्ट ना गिव लीगल एडवाइस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू मोस्ट क्वेश्चन। तो अब एडवाइजरी जुरिडिक्शन में होता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट से ना अगर प्रेसिडेंट कोई भी क्वेश्चन पे, इंडिया के इंपॉर्टेंट लीगल क्वेश्चन पे पूछेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट को क्या करना पड़ेगा, एडवाइस देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है कि ना हमारे सुप्रीम के पास रिट जुरिडिक्शन भी है। रिट में ना हमारे पास सुप्रीम कोर्ट के पास 5 रिट है, ठीक है। हैबियस कॉर्पस, मैंडामस, प्रोहिबिशन, क्रिटेरिया और क्वे वारंटो। और ये सब किस चीज के लिए है, ये जो 5 रिट है ना, ये हमारे फंडामेंटल राइट को बचाने के लिए है, ठीक है। उसके बाद है कि ना इन शॉर्ट सुप्रीम कोर्ट में हम सब बता सकते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है सुप्रीम कोर्ट, और केसेस को डायरेक्टली रिव्यू कर सकता है, प्रेसिडेंट को सलाह दे सकता है, ये सब काम है, ठीक है।
अब देखो अच्छी तरीके से हम सब समझ जाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फंक्शन क्या होता है। ये हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी होता है। ये सब एडवाइजरी सब हम सब देख लिए। अब देखो जुडिशियल हमारा जो सुप्रीम कोर्ट होता है उसका काम क्या होता है, ठीक है। हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी होता है इंडिया का, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, अपीलेट जुरिडिक्शन होता है हाई कोर्ट और सुप्रीम हाई कोर्ट और फिर सब ट्रिब्यूनल्स पे। ओरिजिनल जुरिडिक्शन होता है डिस्प्यूट पे लेके, ओरिजिनल जुरिडिक्शन है स्टेट के डिस्प्यूट को लेके, और एडवाइजरी जुरिडिक्शन है मैटर अगर कोई प्रेसिडेंट कोई मैटर पूछ रहे तो। अब हाई कोर्ट का क्या है इसमें, ठीक है। हाई कोर्ट का क्या होता है, हाई कोर्ट ना स्टेट लेवल पे सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ जुडिशियरी होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इनके पास अपीलेट जुरिडिक्शन है अपने नीचे वाले किसी भी कोर्ट को लेके, ठीक है। उसके बाद क्या है, ओरिजिनल जुरिडिक्शन है कौन से मैटर को लेके, रिट को लेके, और पेटिशन 226 और 227 आर्टिकल में जितना भी दिया हुआ है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का क्या है, ये ओरिजिनल जुरिडिक्शन है बोथ सिविल और क्रिमिनल केसेस को लेके। अपीलेट जुरिडिक्शन है सबऑर्डिनेट केसेस को लेके, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट में। अब सबऑर्डिनेट केस का होता है कि सिविल मैटर पे बोल सकते हैं, और फिर सिविल मैटर के कौन से केस को हैंडल कर सकते हैं, सिविल मैटर के केसेस को, चाहे वो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो या कॉन्ट्रैक्ट हो, इस सब के केसेस को, और क्रिमिनल को भी हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से हमारा जुडिशियरी है। व्हाट इज जुडिशियल एक्टिविज्म। अब देखो जुडिशियल एक्टिविज्म में क्या होता है, जुडिशियल एक्टिविज्म में इंडिया में होता है कि जज टेक अ मोर एक्टिव रोल इन मेकिंग डिसीजन दैट गो बियॉन्ड जस्ट इंटरप्रिटेटिंग द लॉ। तो इसमें ना जज ना लॉ को इंटरप्रेट करने के अलावा भी बहुत मोर इंटरप्रेट करते हैं, जुडिशियल एक्टिविज्म उसमें होता है, ठीक है। इंस्टेड ऑफ ओनली रिजॉल्विंग स्पेसिफिक केसेस दे मेक रूलिंग दैट इन्फ्लुएंस हाउ लॉज आर अप्लाइड, इवन सजेस्ट चेंजेस ऑफ पॉलिसीज। तो इसमें क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ ये काम नहीं होता कि वो इंटरप्रेट करते हैं, वो बताते भी हैं कि इनके जगह पे क्या लॉ बनना चाहिए, ठीक है। वो सजेस्ट भी करते हैं, ये काम आता है। ये होता है हमारे सुप्रीम कोर्ट में, ये किया जाता है किस चीज में, जुडिशियल एक्टिविज्म में, ठीक है। जुडिशियरी मतलब इंटरप्रेट करने के अलावा वो बताता भी है कि संविधान में ये गलत होना चाहिए, यहाँ पे ये सही होना चाहिए, ये लॉ गलत है जो यहाँ पे ये बनना चाहिए, ठीक है। ये अप्रोच ऑफ्टन एम्स टू एड्रेस सोशल इशूज एंड प्रोटेक्ट पीपुल्स राइट इवन स्टीपिंग यूजुअल मैनेज्ड लॉ मेकर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। तो इसमें क्या किया जाता है, अगर कुछ भी गलत बन रहा है जिससे लोगों को क्षति हो रही है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, ये चीज कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। एक्टिव रोल, एक्टिव, अब देखो सुप्रीम कोर्ट का किस किस चीज में है, अब देखो सुप्रीम कोर्ट किस किस चीज को लेके हम सबको बचाते हैं, तो उसमें ना उनका क्या क्या है कि वो एक्टिव रोल करते हैं। इंटरप्रेट करने के अलावा हम सबको पॉलिसी और गवर्नेंस के बारे में भी बताते हैं, लॉ के बारे में, सोशल इश्यूज को लेके प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं हमारे फंडामेंटल राइट को, पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। जुडिशियल डिसीजन देते हैं लेजिस्लेचर को लेके। नेगेटिव एक्सपेक्ट भी हो सकता है एक्टिव जुडिशियरी का, इंक्रीज वर्कलोड इन जुडिशियरी। अगर इतना मतलब कि देखो जुडिशियरी का तो ऐसे ही बहुत काम है, अगर ये सब करने लगेंगे कि इंटरप्रेट करने के अलावा वो बताने लगेंगे कि यहाँ पे ये गलत है, यहाँ पे ये सही कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, अगर इतना वो अपना काम को खुद बढ़ाते जाएंगे तो उनपे ओवर बर्डन हो जाएगा, ठीक है। और जुडिशियरी में आपको पता ही होगा कि बहुत ज्यादा वैकेंसीज है, तो उनका वो भरना भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, फिर वो भी ना एक तरीके का प्रॉब्लम ही हो जाएगा। तो इसमें ये बताया गया कि हमारा जुडिशियरी किस हिसाब का है। इस चैप्टर में हम सबको ये बताया गया कि हमारा जुडिशियरी क्या है, ठीक है, उसके कितने पार्ट हैं जुडिशियरी के, जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का क्या काम है, हाई कोर्ट का क्या काम है, सबऑर्डिनेट कोर्ट का क्या काम है, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का क्या काम है, इन सबके काम को बताया गया। और ये किस हिसाब से हम सबको बचाते हैं, कैसे कानून का रक्षा करते हैं, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाए रखते हैं, इस चैप्टर में बस यही बताया गया। तो ठीक है, तो इस चैप्टर में बस यही था। तो इसके सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है, अगर ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया। अगर कोई भी डाउट हो रहा है तो आपको कमेंट पे आप पूछ सकते हो, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।